वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस अडेप्ट। मैं निर्लेश मैम हूँ। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, छुपी हुई हीट। इसको जानने से पहले आपको दो टर्म्स का जानना ज़रूरी है बच्चों, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी सॉलिड से लिक्विड में। जैसे कि आइस जब वाटर की फॉर्म में चेंज होती है तो वो फ्यूजन है। सॉलिड वैक्स जब हीट करने पे बच्चों लिक्विड वैक्स में चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो फ्यूजन। आयरन को जब आप हीट करेंगे और वो लिक्विड आयरन में चेंज होगा, दैट इज ऑल्सो फ्यूजन। लेकिन ये ध्यान रखिए बच्चों, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आप घर में आयरन को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल बहुत हाई टेम्परेचर के लिए अरेंजमेंट करना होता है। दूसरी टर्म है बच्चों वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, यानी कि वाटर जब बॉयल होने के बाद वेपर्स में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों वेपोराइजेशन। और क्या चीज़ आप देखते हैं, जब आप तेल को गर्म करते हैं तो उसमें से भी वेपर्स निकलती हैं, तो हीट होने पे वो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं। ये हमको मालूम है कि मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं दे आर इंटरकन्वर्टिबल। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैसेस, एंड गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड एंड देन टू सॉलिड्स। अब अगर बच्चों मान लीजिए वाटर हमने लिया और उस वाटर का सपोज इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। वाटर है हमारे पास और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। सपोज हमने उसको हीट किया 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। और ज़्यादा हीट करेंगे तो और ज़्यादा राइज हो जाएगा। किस लेवल तक वो राइज होगा? क्या वो राइज होता ही रहेगा? और मान लीजिए हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब आइस को हम हीट करेंगे तो वो वाटर में चेंज होगी। लेकिन क्या जब हम आइस को हीट करके वाटर में चेंज करेंगे तो क्या आइस का टेम्परेचर राइज होगा? होना तो चाहिए। जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम आइस को हीट करते हैं बच्चों तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता। हाँ, वाटर को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को हीट करने में चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, और आइस को जब हमने वाटर में चेंज किया तो वहाँ चेंज ऑफ स्टेट है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर राइज नहीं होगा। वाटर को हीट करेंगे जब तक वाटर वाटर ही रहेगा उसका टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन जब वाटर वेपर्स में चेंज होगा तब उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो इसी को लेटेंट हीट कहते हैं बच्चों, कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट है। व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स इनटू वाटर। At that time there is no change in temperature because the state of ice is changing from solid to liquid, और इसी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट को इस एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आइस है। इसमें आइस के अंदर हमने थर्मामीटर डाला है, और जब बच्चों फ्रीज़र से हम आइस को निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से भी डाउन जाता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर बच्चों ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आइस के अंदर डाला हमने थर्मामीटर को, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा नीचे गया। अब हमने आइस को हीट करना शुरू किया बच्चों, तो देखिए इसका जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा। यहाँ पर आइस मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर का राइज नहीं हो रहा। तो ये जो हीट है ये कहाँ जा रही है? ये कहीं तो यूज़ हो रही है।
तो जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी बच्चों, ये राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। जब हमने आइस को मेल्ट किया तो भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी आइस को वाटर की स्टेट में चेंज करने के लिए। अब ये हीट क्या करती है वो मैं आगे बताऊंगी। पहले आप ये समझिए बच्चों, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुई। सो इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना चाहेंगे, थोड़ा साइंटिफिक वे में लेंगे तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें बच्चों, अगर आप 1 kg ऑफ आइस लेते हैं और उस 1 kg ऑफ आइस को टोटली मेल्ट करके अगर हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब तक वो 1 kg ऑफ आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाएगी, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और 1 kg आइस को कंप्लीटली वाटर में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो है 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी, क्योंकि ये 1 kg के लिए जितनी हीट चाहिए वो है। बच्चों जिस तरह से जे का मतलब होता है जूल्स, जैसे हम टाइम को सेकंड्स में या मिनट्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर्स या किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, उसी तरह हीट को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो है जूल। तो आइस की जो लेटेंट हीट है फ्यूजन की, फ्यूजन टर्म इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि आइस मेल्ट होके वाटर बनी। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर केजी। इसी तरह से बच्चों हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। अगर हम वाटर को हीट करते रहेंगे तो वो टेम्परेचर उसका राइज होगा, लेकिन जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस, जिस पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आप लोग अभी जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर 1 ATM का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रेशर से रिलेट करके दिया जाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, लेकिन नॉर्मल प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ के ऊपर है, उस प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ चेंज ऑफ स्टेट आ गया, तो हम वाटर को हीट करेंगे तो भी टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि सारा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए इस वीडियो में ये बीकर है, बीकर को हमने गैस के ऊपर रखा हुआ है और वाटर इसमें हीट हो रहा है। थर्मामीटर पहले इसका इनिशियल टेम्परेचर लेगा वाटर का, तो इसलिए देखिए बच्चों नीचे से हीट भी हो रहा है, इसलिए इसमें टेम्परेचर राइज हो रहा है। इस वीडियो को थोड़ा फास्ट चलाया गया है। जैसे जैसे हीटिंग हो रही है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हम हीट करते जा रहे हैं इसको। देखिए थोड़ा थोड़ा हीट भी हो रहा है और टेम्परेचर राइज हो रहा है। नाउ इट हैज रीच्ड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया बच्चों वाटर। अब हम देखते हैं इसका टेम्परेचर। देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है और हीटिंग अभी भी जारी है, हीटिंग बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा, वो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। हम हीट दे रहे हैं लेकिन वो शो ही नहीं हो रही थर्मामीटर में।
अगर हीट बढ़ रही है तो राइज इन टेम्परेचर होना चाहिए थर्मामीटर के अंदर, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसलिए दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। और अगर साइंटिफिक टर्म्स में डिफाइन करना चाहें, और जैसा कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन जूल्स टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर। तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बच्चों ये पाया गया है कि अगर 1 kg ऑफ वाटर है, अगर उसके 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट करते हैं तो 1 kg ऑफ वाटर को वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो है 2.25 इंटू 10⁵ जूल्स। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर है 2.25 इंटू 10⁵ जूल्स। अब बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रही है? बच्चों वो जो हीट यूज हो रही है वो पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने में यूज हो रही है। जब राइजिंग टेम्परेचर होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनका बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो जो हीट है वो बॉन्ड्स को, पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको ओवरकम करने में यूज हो रही है। इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए, और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं या फिर लिक्विड से वेपर्स में चेंज होते हैं। अब अगर इस एक्टिविटी का एक ग्राफ बनाया जाए बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है। आइस थी सपोज यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, तो आइस का टेम्परेचर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहा। जब वो आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, हमने वाटर को हीट किया तो टेम्परेचर राइज हुआ, और जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया बच्चों, तो टाइम के साथ टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, जहाँ हीट देने पर भी टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, दिस इज लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। और यहाँ पर बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब ये बुक्स का एक क्वेश्चन आता है बच्चों, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो इसका आंसर यही है, बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग और ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो हीट यूज हुई विदाउट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। सिंस द हीट सप्लाइड डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। तो इससे हमें बच्चों ये समझ में आता है कि लेटेंट हीट क्या होती है। हमने हीट सप्लाई करी फिर भी राइज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, क्योंकि वो हीट सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में यूज हुई। और स्टेट क्यों चेंज हुई? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम हो गया और वो फ्री हो गए मूव होने के लिए। और जब राइज इन टेम्परेचर होता है तब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच का है वो चेंज नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल साइंस अडैप्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।